7 नंबर प्रश्न देखिए। 7, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और इन त्रिभुजों की माध्यिकाएं क्रमशः एल और पी एम हैं। यदि एल बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पीएम बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो एरिया त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर व्हाट। अभी चारों विकल्प में से कौन होगा ये देखिए। एरिया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर या त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर और त्रिभुज बना लेते हैं फिर ए बी सी। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका होता है। अब मध्य बिंदु से मिला दीजिए, माने ये दोनों बराबर है और इसको भी मिला दिया जाए, यही माध्यिका है। जिसमें पी एम और ए एल, पी एम ए एल यही माध्यिका है। अब पीएम कितना है तो पीएम है 4 और एल है 3। एल 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एल है और ये जो है पीएम 4 सेंटीमीटर है माध्यिका। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बाटा एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर है। अब माध्यिका क्या है पी क्यू आर के, तब पी एम स्क्वायर बाटा ए एल स्क्वायर बराबर है 4 स्क्वायर बाटा 3 स्क्वायर। 4 गुना 4 बटे 3 गुना 3 बराबर है 4 चौका 16 बटे 9 बराबर है 16 अनुपात 9। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आंसर घ। बस। अब 8 नंबर सवाल। 8 में है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करना है। तो क में है 3:4, ख में है 4:3, ग में है 9:16, घ में है 16:9। तो इसमें भी हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां त्रिभुजों के संगत भुजा त्रिभुजों
के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो इसमें भी वही होगा, रूट अंडर 9 अनुपात रूट अंडर 16 बराबर है 3 अनुपात 4। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क। अब 9 नंबर सवाल देखिए। 9 में है, यदि एरिया त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर 4 हो तो एक्स वाई बराबर व्हाट। क में है ए बी, ख में है 1/2 ए बी, ग में है 2 ए बी और घ में है 4 ए बी। तो इसमें लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए बी सी एक्स वाई जेड, एरिया त्रिभुज ए बी सी बाटा एरिया त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर है। अब इसमें दिया गया है कितना, तो 4/1। अब देख लीजिए, किसी मैंने पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो 4 में 1 से मैंने बाटा में इसको कर लिए। अब यहां पर कहता है एक्स वाई, तो इसमें का एक्स वाई और इसमें का ए बी, ये दोनों जो है से समानुपात में है, तब यहां ए बी बाटा एक्स वाई, इसका एक्स वाई लिख दिए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देख रहे हैं यहां पर कि इसमें इससे गुना करेंगे, या ए बी बटे एक्स वाई बराबर है रूट अंडर 4/1 बराबर है 2/1 या। अब आरे तिरछे गुना करेंगे तो इसमें ए बी गुने 1 बराबर है एक्स वाई गुने 2, ये हो जाएगा या। अब एक्स वाई के छोड़ देते हैं तो होगा ए बी बाटा में 2 बराबर एक्स वाई, यानी 1/2 ए बी बराबर एक्स वाई। एक्स वाई के 1/2 ए बी हो गया, तो इसका ख आंसर। अब 10 नंबर सवाल देखिए। 10 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब क्षेत्रफल का अनुपात इसमें कहता है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का
अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात पता है। तो यहां इसलिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है उनके संगत भुजा के अनुपात है 4:9 4 स्क्वायर अनुपात 9 स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा कितना 4 चौका 16 अनुपात 9 9 81। इसलिए आंसर हो जाएगा गौ। अब 11 नंबर सवाल देखिए। प्रश्न है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो एरिया त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया त्रिभुज बीडीई ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं एबीसी ए बी सी। अब बीसी का मध्य बिंदु डी है ये मध्य बिंदु डी है और दोनों त्रिभुज इसी में ई खींच लेते हैं बीडीई ई खींच लिया। ई भी आपका जैसे ए बी सी भी समबाहु त्रिभुज है आप बीडीई भी समबाहु त्रिभुज है। मतलब इस ई भी 60 के है आपका 60 डिग्री ई भी 60 डिग्री है और ई भी 60 डिग्री है समबाहु त्रिभुज। ई भी 60 डिग्री है और यह भी 60 डिग्री है। क्योंकि मध्य बिंदु है समबाहु त्रिभुज है तब मान लिया कि ए से बी तक की दूरी 2a है माने 2a इकाई। अच्छा और ई भी जितना 2a इकाई भी हो जाएगा 2a इकाई इसकी लंबाई होगी और ई भी बी से सी तक भी जो है से 2a इकाई इसको मान लिए हैं। अब देख लीजिए जब ये आधा है तो 2a है तो ये हो जाएगा ये भी ए हो जाएगा। चलिए इसे तो मतलब नहीं है ये हो जाएगा चूंकि समबाहु बी डी ई समबाहु त्रिभुज है इसलिए यह भी ए हो जाएगा यह भी ए हो जाएगा। इसको काट करके त्रिभुज के अलग अलग भी कट किया जा सकता है। तो देखिए यहां एरिया त्रिभुज ए बी सी बाटा एरिया त्रिभुज बीडीई दोनों समबाहु त्रिभुज है। जब दोनों समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो क्यों नहीं वो सूत्र लागू कर दिया जाए √3/4 गुने इसका एरिया त्रिभुज एबीसी के
तो इसका 2a है, तो भुजा स्क्वायर होता है, इसका मतलब कि 2a के होल स्क्वायर। और फिर बाटा में हम बी डी ई है, तो बी डी के ए है, तो फिर लिखेंगे √3/4 a स्क्वायर, लिख दिया। अब देख लीजिए कि यहाँ तो कटने के लिए तैयार है दोनों, √3/4 कट गया, और ऊपर कितना बच गया, तो 2a गुने 2a, और बाटा में a गुने a, इससे ही काट दीजिए, एक मरतबे कट गया, माने 4/1 बच गया, यही 4:1 हुआ, इसलिए आंसर ग।